मेरा नाम कुमार आर्यदेव है और मैं मोदी केयर कंपनी में काम करता हूँ। पटना का रहने वाला हूँ और मोदी केयर में करीब 3 साल मेरे हो चुके हैं और आप लोगों के साथ काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट की। अ, देखिए, ये 3 क्रांतिकारी प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं आज से और आप इसकी बिलिंग शुरू कर सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। देखिए, ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इसको जानने के पहले कैसे आप लोगों को बताएंगे और किन लोगों को बताएंगे, आपका सेगमेंट कौन सा होगा, किन लोगों को आप फोकस ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है। अगर आप वैसे लोगों को अपने नजर के सामने रखेंगे और उनको जाके प्रोडक्ट बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट एक बार में निकलेगा। या फिर अगर आपको लगता है मेरे घर में इसकी जरूरत है तो आप भी ले सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है बच्चों का। बच्चों का प्रोडक्ट है और इसकी उम्र, जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज बताऊंगा, तो आज मैं बता दे रहा हूँ, फिर लास्ट में भी बता दूंगा इस प्रोडक्ट के। 4 साल के ऊपर के बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट है। कितने साल के ऊपर? 4 years एंड एबव के ऊपर के बच्चे को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब ये कहाँ पर काम करेगा, कैसे लोगों पर ज्यादा काम करेगा? ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ चैलेंजेस, इन्हीं पर ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे घर में कोई भी बच्चे 4 साल के ऊपर वो इसको ले सकते हैं। अपर लिमिट नहीं है, 4 साल के ऊपर में जो भी ले सकते हैं। जो भी बच्चे हैं, 12 साल, 14 साल, 15 साल, आप दे सकते हैं। तो आज का जो बच्चा होता है ना, मॉडर्न एज का जो बच्चा है, वो हम लोगों से बहुत अलग है। जो हम लोग पहले बच्चा थे, तो उन उस समय का हम लोग का बचपन और अभी का बचपन जमीन आसमान के अंतर हो चुकी है। आज के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब आप देखेंगे कि उनका दिमाग इतना तेज काम करता है, इतना फास्ट काम करता है, प्रोसेसिंग इतनी तेज है, इतनी तेज है कि तुरंत किसी चीज को भाप लेते हैं, तुरंत किसी चीज को भाप लेते हैं। हाइपर एक्टिव। खुश है तो काफी खुश है, दुखी होंगे तो काफी दुखी होंगे, मतलब कि रिएक्शन भी उनका तुरंत नजर आता है, तुरंत नजर आता है। साथ ही साथ आज के बच्चों में पेशेंस की भी कमी देखी गई है। हम लोग के समय में पेशेंस था, लेकिन आज के डेट में बच्चों को पेशेंस की कमी नहीं है, पेशेंस की बहुत कमी हो चुकी है। उनके पास तुरंत वाला है, चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है। अब अभी चाहिए तो अभी चाहिए, मतलब ये वाला चीज नहीं है कि मम्मी ने समझा दिया, पिताजी ने समझा दिया, बेटा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चलो मैं परसों खरीद दूंगी, 4 दिन के बाद खरीद दूंगी, बर्थडे में खरीद दूंगी, नहीं, वो सब कुछ नहीं। अब चाहिए तो चाहिए। तो ये आज के बच्चे हैं। उसके अलावा एग्रेशन बहुत ज्यादा है। एग्रेशन का मतलब ऐसे भी बच्चे मैंने देखा है, ऐसे बच्चों को उनके अंदर आक्रमण करने का रहता है। आप उसको कुछ मना करेंगे तो हाथ पर चलाएगा वो आपसे लड़ाई करने लगेगा। वो आप जितना जोर से चिल्लाएंगे उतना जोर से वो भी चिल्लाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डर रहा है। आप बोलेंगे मैं डंडा उठाऊंगा तो वो भी आप पर हाथ चलाने लगेगा। और उम्र कितनी है? तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसी उम्र है। मतलब बच्चों के अंदर गुस्सा, एग्रेशन, आक्रमण वाली चीजें भी बहुत ज्यादा आ रही है। ये चीजें बहुत बढ़ रही है, आप लोग इससे सहमत होंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो उनके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है। कंसंट्रेशन की कमी का मतलब तो एक वजह ये भी हो सकता है कि उनके पास इतना नॉलेज आ रहा है ना, इतना इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कंसंट्रेशन किसी चीज में लगता ही नहीं है। 10 मिनट कोई काम करेंगे, फिर दूसरे काम में लग जाएंगे, फिर 10 मिनट कुछ करेंगे, फिर कहीं और लग जाएंगे। मतलब एक्टिव बहुत ज्यादा होने की वजह से कहीं भी कंसंट्रेशन उनके अंदर ज्यादा बन नहीं पाता है किसी भी चीज में। मूडी है, बहुत ही मूडी है। उनके मूड का वही जानते हैं, हम लोग नहीं इसको गेस कर सकते कि क्या होगा इसके साथ। उसके साथ साथ शरीर कमजोर है। सर्दी, खांसी, बुखार अक्सर लगते रहता है, कफ, ये सब, फ्लू हमेशा लगता रहता है। टेंट्रम्स का मतलब होता है, यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग सारे वर्ड्स को जानते होंगे, ये वर्ड जान जाइए। टेंट्रम्स का मतलब होता है इमोशनली ब्रेकडाउन होना, इमोशनली ब्रेकडाउन होना। तुरंत लगता है कि हताश हो जाना, रोने लगना। बहुत बच्चों में देखिएगा कि कुछ कुछ शेयर नहीं करेंगे, कुछ ऐसे जैसे इमोशनली एकदम तुरंत टूट जाते हैं वो लोग। तो ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर ये बहुत ज्यादा ये भरा आता है, जिसकी वजह से उनको समस्याएं होती है। फिर लंबाई चौड़ाई जैसा बढ़ना चाहिए वो ग्रोथ सही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे वजह हैं आज के बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम हमें दे रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? कुछ वजह जो है, ये वजह ऐसी वजह है जिसको हम कम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान के रखिएगा। आप अगर चाहेंगे कि मैं इसको कम कर दूं तो ये कम होने वाला नहीं है, हमारे हाथ में अब है नहीं। हाथ से 90% निकल चुका है। बहुत ही पेरेंट्स जो होंगे बहुत नियम कानून कड़ा रखते होंगे तो अलग बात है, लेकिन बच्चे उनको नापसंद करते होंगे, अपने मन की बात शेयर नहीं करते होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो ये जो चैलेंजेस है, अब
बहुत मुश्किल है आज के डेट में कि इसको हम लोग रोक पाए, लेकिन चैलेंजेस तो है, जो ये समस्याएं आ रही हैं उसके पीछे वजह यही सब है। फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। अब बच्चों के पास नॉलेज इतना आ रहा है ना, इतना नॉलेज, टीवी देख रहे हैं, टीवी में 50 तरह के चैनल हैं, मोबाइल उनके हाथ में आ चुका है, क्लास 7th में है, मोबाइल उनके हाथ में आ चुका है, मोबाइल में 50 तरह की चीजें देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, स्नैपचैट कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वॉट एवर, गूगल सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं यू डोंट। इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा आ रहा है कि किसको रखना है और किसको निकालना है उनको पता नहीं। तो बच्चे हैं, सही गलत का डिसीजन ले नहीं सकते, उनको पता नहीं है, फ्लो इंफॉर्मेशन भर गया है, और प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग सही चीज का कर रहे हैं गलत का वो उनको पता ही नहीं। उसके अलावा खाने पीने में हैबिट, जो हैबिट्स आज के डेट के बच्चों का है, शहरों में तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि शहरों में अगर आप जाएंगे तो चावल दाल रोटी, दाल ये जो होता है खाना वो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। हमारे समय तो याद कीजिए, मेरे साथ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए कि बचपन में हम लोग रोटी के अंदर चीनी डालकर खाते थे, चीनी भरकर। कितने लोग खाते थे ऐसा? कोई है यहाँ पर? हाथ उठाइए। चीनी भरकर रोटी मिलता था और हम लोग खुश हो रहे थे, यार चीनी भरा हुआ रोटी आज मिला है। ठीक है, वो सब चीज था उस समय। आज के बच्चे को चीनी भरा हुआ रोटी क्या दे दियो मम्मा, क्या दे दिए पापा, चीनी भरा हुआ रोटी हम लोग खाएंगे। तो उस समय चाय चाय रोटी खाते थे, चाय रोटी मिल जाती थी, रात की रोटी रहती थी, सुबह में सेक दिया, गर्म कर दिया, उसमें थोड़ा नमक छिड़क दिया, चाय के साथ खा लिया। टेस्टिंग ये सब बहुत अच्छा चलता था। आज के डेट में बच्चों को चाहिए बर्गर, पेटीज, और उसके अलावा चाउमीन, चिली, नए नए चीज डिशेज आ रहे हैं जिसका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ इतना, और आप भी नहीं जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं। तो ये सब चीजें आज के डेट में बढ़ते जा रही हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोअर अटेंशन स्पैन। अब क्या होता है कि इनका जो नेचर ऐसा है तो कहीं भी कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। और इसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं, हमारे पेरेंट्स यानी कि हम लोग, मैं, माँ, पिताजी, हम लोग भी जिम्मेवार हैं। हो सकता है आप नहीं हो, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे शहरों में जाइएगा तो माँ भी जॉब कर रही है, पिताजी भी जॉब कर रहे हैं, वर्चुअल फ्रेंड है, फोन पर बात हो रहा है, बेटा खाना खा लिया, बेटा सो जाओ, हमको आने में थोड़ी देर होगी। मम्मी भी घर में नहीं, पापा भी घर में नहीं, बेटा जो है खाना खाया, खुद ही खाना निकाला, घर में कोई मेड है खाना निकाल दी, खाना निकला हुआ है, खा के वो बेचारा सो गया। तो वर्चुअल फ्रेंड हम लोग आज के डेट में हो गए हैं। बच्चे के लिए समय नहीं हम लोग के पास। बच्चों को सेपरेट रूम देते हैं, छोटे छोटे बच्चे को सेपरेट रूम देते हैं, अलग कर देते हैं। शुरू से ही उनका लाइफ जो है एक अलोन, एक डिफरेंट, जो एक होना चाहिए माँ पिताजी के साथ बच्चों का एक जो लगाव होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये भी हम लोग भी इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेवार है आज के डेट में। अब वैसे स्थिति में इन सब चीजों को तो आप कम कर नहीं सकते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं, जो ऐसी चीजों को करें जिससे कि बच्चा कम से कम स्वस्थ रहे, उसका ब्रेन का फंक्शन सही हो, वो कंफ्यूज ना रहे, वो बहुत अच्छे से काम करे। ये सब चीजें तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो हम लोगों का पास जो पहला प्रोडक्ट है बच्चों का वो है वेल किड्स। वेल किड्स जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे बच्चों का इम्यूनिटी और ब्रेन को बूस्ट करने के काम में आता है, ब्रेन को बूस्ट करने के काम में आता है ये प्रोडक्ट। अब देखते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है। इसके अंदर 6 चीजें मिली हुई हैं, 6 चीजें मिली हुई हैं। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, एलोवेरा, केसर और वचा। वचा के बारे में मैं बताऊंगा आपको, बाकी तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्या है। ब्राह्मी तो हमारे पास अलग से प्रोडक्ट ही है ब्राह्मी का, ब्राह्मी हमारे मिला हुआ है, ब्राह्मी में है, फिर हमारा ब्रेन एक्टिव में है। तो आप जानते हैं कि ब्राह्मी का काम क्या होता है। ब्राह्मी का काम होता है जो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन देख रहे हैं आप, कॉग्निटिव फंक्शन में काम करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो बच्चों का थिंकिंग है, रीजनिंग है, मेमोरी है, ये सब चीजों को ये बहुत अच्छे से टैकल करता है, बहुत अच्छे से टैकल करता है ये। यानी कि बच्चों का मेमोरी पर बहुत अच्छे से, ब्रेन पर बहुत अच्छे से काम करता है, मेमोरी इनहांसर है। उसके अलावा शंख पुष्पी, आप इसके बारे में भी जानते हैं, ये भी एक हर्ब है, ये भी मेमोरी पर काम करता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अश्वगंधा डबल काम करता है, ये ब्रेन पर भी काम करता है और बॉडी पर भी काम करता है। जैसे कि हमारे पास अश्वगंधा का अलग से भी प्रोडक्ट आता है। याद कीजिए, ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ कि अगर अश्वगंधा कोई लेते हैं तो उनके अंदर अश्व की तरह तक शक्ति आती है, घोड़े की तरह जो है पावर आता है। घोड़ा के अंदर जितना पावर होता है, वो कभी सोता भी है तो बैठ कर नहीं सोता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां उसके पीठ पर लड़ी गई हैं, सदियों से लोग उसको यूज करते रहे। तो वो हमारे अंदर स्टेमिना,
इम्यूनिटी बढ़ाता है, शारीरिक ताकत तो देता ही देता है, और जो आपका स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको कंट्रोल करने के भी काम में आता है। तो हम लोग कहाँ देते हैं अश्वगंधा जनरली? देते हैं जिसको शारीरिक पावर चाहिए, या जो आदमी बहुत ज्यादा मेंटली चिंता बहुत करता है, टेंशन बहुत ज्यादा करता है, घबराता बहुत जल्दी है, तो वैसे लोगों को हम अश्वगंधा देते हैं। अश्वगंधा यहाँ मिला हुआ है जो बच्चों को बहुत मदद करेगा। एलोवेरा के बारे में बताना क्या, इसके अंदर तो गुण ही गुण मिले हुए हैं, इतने सारे गुण हैं, है ना। और ये बच्चों के बाल के लिए, बच्चों की स्किन के लिए, ओवरऑल वेलबींग के, आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, गंदगी को निकालने के लिए, सब चीज के लिए बहुत अच्छे से काम करता है एलोवेरा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी काम करता है एलोवेरा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को भी थोड़ा बहुत कम करता है, वहां भी काम करता है। केसर इम्यूनिटी बूस्टर बूस्टर है, हमारे च्यवनप्राश में मिला हुआ है केसर, आप देखिएगा। हमारा शिलाजीत है, उसमें मिला हुआ है केसर, बहुत जगह केसर मिला हुआ है, तो केसर का अपना गुण है। और वचा, ये एक पेड़ है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। ये एक आयुर्वेद में पेड़ होता है, और बेसिकली ये ब्रेन के लिए ही जाना जाता है। लेकिन ब्रेन में भी किस चीज के लिए जाना जाता है? ब्रेन का मेमोरी तो बढ़ाएगा ही, फंक्शन तो ठीक करेगा ही करेगा, वहां तो काम करेगा ही करेगा। उसके अलावा एक और भी काम करता है, सर दर्द। इसका जो यूज होता है, अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में गूगल वगैरह में, तो जो माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, माइग्रेन माइग्रेन के प्रॉब्लम में ये बहुत मदद करता है। तो जिन बच्चों को सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, वजह कुछ भी हो, लेकिन हाँ, सर दर्द का अगर प्रॉब्लम है, तो वैसी स्थिति में वचा वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है, ब्रेन का फंक्शन भी बढ़ाता है। तो ये ब्रेन के लिए और बॉडी के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करता है। चाइल्ड इम्यूनिटी एंड ब्रेन पावर, आपके चाइल्ड इम्यूनिटी को बढ़ाता है और काम करता है। कैसे लेना है? 5 ml ट्वाइस डेली, 2 बार लेना है इसको। और ड्रिंक यहाँ 5 ml 2 बार लेना है, पानी में मिला के आप आराम से ले सकते हैं। शेक कीजिए अच्छे से यूज करने के पहले। और जो मैंने एज बताया, कल आप लोग एज पूछ रहे थे, मैं एज बता दे रहा हूँ। एज इसका 4 साल और ऊपर है, 4 साल और ऊपर, 4 साल के ऊपर के बच्चे को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कोई भी बच्चा हो, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में 4 साल के ऊपर दे सकते हैं। बच्चों के लिए टॉनिक है, बच्चा आप कितने साल तक मान सकते हैं, ऊपर का कोई ऐसा लिमिट नहीं है। तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अब आपके सामने एक सवाल आएगा कि ब्रेन एक्ट हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है और वेल किड्स है, कौन दे? हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है एंड वेल किड्स है, कौन सा दे? दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है? तो दोनों दो चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोनों दो चीज है। वो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने वाला प्रोडक्ट है, उसमें प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है। वो खाने में जो कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्ट है, और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। एडिशनल ऊपर से वो बेस प्रोडक्ट है, वो बेस प्रोडक्ट है, वो तो देना ही है। आप चाहे तो साथ में ये भी दे सकते हैं, दोनों साथ में चला सकते हैं। ये एडिशनल ऊपर से एक देने का है पावर, ताकि बच्चा का जो ब्रेन का फंक्शन अच्छा हो, बॉडी का फंक्शन अच्छा हो। 100% नेचुरल है, वेगन है, मतलब दूर दूर तक नॉनवेज से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। प्रिजर्वेटिव इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है और चीनी भी नहीं डाला हुआ है। तो 699 MRP, CP 608, BV 365, PV 13.50, नेट कंटेंट 500 ml, 500 ml के बॉटल में आता है, और आज आप लेकर बच्चे को दे सकते हैं। अब देखिए, भारत में जो मैक्सिमम लोग है, ये भी बहुत बड़ा इसका मार्केट है सर, बहुत बड़ा मार्केट है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले आप इसे ही खरीदेंगे, इसी प्रोडक्ट को जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट क्या है? देखिए, ये हमारे बॉडी में जो दर्द होती है, जिसे मस्को स्केलेटल पेन कहते हैं। मस्को स्केलेटल पेन का मतलब होता है पूरे शरीर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, या कोई खास अंग में दर्द होना, समझ रहे हैं? तो कहने वाला बॉडी में कहीं भी दर्द हो जाए, तो ये तेल जो है आपके बहुत काम में आता है। क्योंकि आज के डेट में हम लोगों का ये लाइफ स्टाइल है, मैं बताऊंगा कैसा है, उसमें क्या क्या समस्याएं होती है। और ये शरीर में जो दर्द होता है ना, इसमें 47% जो पॉपुलेशन है वो फंसा हुआ है दर्द की वजह से। तो ये क्या, मस्कुलोस्केलेटल पेन क्या कहते हैं? कोई भी ऐसा पेन जो मसल्स में हो रहा हो, हड्डियों में हो रहा हो। लिगामेंट्स क्या होता है? ये भी एक मुलायम हड्डी होती है जो ज्वाइंट्स में होती है, दो बड़े बड़े हड्डियों को जोड़ने के काम में आती है। टेंडेंस होता है, ये भी एक हड्डी ही होता है जो कि मसल से जुड़ा रहता है। नर्व होता है, ठीक है, वहां पर। तो वहां पर इन सब एरिया में बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करता है, या पूरे शरीर में दर्द हो या कहीं किसी खास एरिया में दर्द हो रहा हो।
तो आप इस तेल का मालिश कर सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब ये तेल, ये दर्द होता क्यों है? अगर ये जड़ को ही हम लोग ध्यान दे दें तो ये प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी काम करेगा, ज्यादा अच्छा से काम करेगा। देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को अगर ओवर यूज करते हैं, कोई बहुत ज्यादा काम करते हैं या बहुत ज्यादा खेल ही लेते हैं, बहुत ज्यादा पैदल ही चल लेते हैं, कुछ भी जो हमारे स्टेमिना से ज्यादा है, हमारे हमारे मेहनत से, हमारे शरीर से ज्यादा हम कर लिया, तो दर्द होना वाजिब है, वो तो होगा ही होगा। बहुत देर खड़े रह गए, बहुत देर खड़े रह गए, मान के चलिए कि रसोई में खाना बना रहे हैं, 4 आदमियों का खाना बनाते हैं और घर में आज गेस्ट आ गए, तो और 14-15 लोगों का खाना बन रहा है, तो हम ज्यादा देर खड़े रह गए, 4 घंटे 5 घंटे खड़े रह गए, 6 घंटे खड़े रह गए। अब शाम में दर्द होने लगे पैर में, ये हो सकता है कमर में दर्द हो जाए। तो कोई भी ओवर ओवर वर्क अगर आप करते हैं तो ये समस्याएं आ सकती है। पुअर पोस्चर, आप किसी किसी को देखिएगा सीधा बैठता ही नहीं है, कुर्सी रहेगा तो कुर्सी में सो जाएगा, सोफा रहेगा तो सोफे में सो जाएगा। जो पोस्चर शरीर का सीधा होना चाहिए वो है ही नहीं। उसके अलावा सबसे बड़ा पोस्चर गड़बड़ करने का हमारा एक कारण है मोबाइल। मोबाइल हम लोग देखते हैं ऐसे झुककर, तो यहाँ पर ये दर्द होती है। मोबाइल, बहुत लोग को देखिएगा मोबाइल ऐसे बात करते हैं, आप मेरा फोटो देख रहे होंगे, खाना बना रहे हैं और ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो ये सब पोस्चर जो है ये बाद में समस्याएं पैदा करता है। बहुत दिनों तक अगर बेड रेस्ट है, चाहे वो बीमार पड़ने से हो, चाहे कोई ऑपरेशन की वजह से हो, अगर आप बेड रेस्ट हैं बहुत दिन से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके सूजन है हड्डियों में, मसल्स में और टिश्यूज में, चोट लग गया है, फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है वहां पर, या नहीं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो और रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम अगर होता है या फिर साइटिका का प्रॉब्लम होता है, वहां पर भी आप इसके तेल को लगाइएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। कैसे? ये जो हमारे बॉडी में जब दर्द होता है तो इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम इमोशनली भी थोड़ा बहुत अच्छे नहीं महसूस करते हैं। बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो आप कैसे अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं? आपका मूड भी खराब रहेगा, गुस्सा होगा बार बार। उसके अलावा आपका काम धाम, मोबिलिटी, इंडिपेंडेंस, आप जैसे कि आपके कमर में दर्द हो रही है, आपके कंधे में दर्द हो रही है, आप टूर करने जा रहे हैं तो आप सामान नहीं उठा पाएंगे। तो ये सब सारी समस्याएं तो बनी रहती है, ये समस्याएं बनी रहती है हमारे साथ हमेशा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में ले लूंगा, क्वेश्चन आप लोग अगर कुछ है तो हैंडल्स करेंगे। और आपके लाइफ की क्वालिटी को ये कम करता है। अब देखिए कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये दर्द को, स्टिफनेस को, सूजन को कम करेगा। बहुत सारे लोग, जो पुरुष हो या महिलाएं हो, दर्द से परेशान रहते हैं। ठीक है, तो अब ये तेल आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ आ रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ पर का ये दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द जो होता है, गर्दन का दर्द कह सकते हैं, सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, वहां पर बहुत अच्छे से इसका तेल का मालिश कीजिएगा तो फायदा होगा। फ्रोजन शोल्डर, अक्सर मेरे पास कॉल आता है, हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसे हाथ जब उठा रहे हैं तो जैसे मेरा हाथ ऐसे उठ गया, तो हाथ नहीं उठ रहा है मेरा, तो हाथ ऐसे घूम नहीं रहा है, तो लोग ऐसे ऐसे योगा हुआ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन ये चीज काम ही नहीं कर रहा है, एकदम जाम हो गया है। वहां पर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, आरए हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, या मस्कुलर में कोई भी प्रकार का पेन, कोई भी प्रकार का पेन हो, तो आप इस तेल का मालिश कर सकते हैं। अब ये इसमें क्या क्या मिला हुआ है देखिए, बहुत सारा तेल मिला हुआ है इसके अंदर जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। काइंडली कनेक्टेड रहेंगे, एक पहला हर्ब इसके अंदर मिला हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं गंधपुरा ऑयल। इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका नाम है इंग्लिश में, मैंने लिखा हुआ है एक जगह, मैं बता दे रहा हूँ, उसको कहते हैं विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन, ये इसका इंग्लिश नाम है विंटर ग्रीन, और हिंदी में जो नाम है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो हमारा हर्ब है, ये हर्ब ऐसा नहीं कि विंटर में होता है, नाम से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये सदाबहार पौधा होता है। और ये जो क्या करता है, हमारे लिए पेन और स्वेलिंग, सूजन को और दर्द को कम करने के काम में आता है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। दूसरा चीज इसके अंदर मिला हुआ है, वो मिला हुआ है तेल, तेला तेला पारना ऑयल, तेला पारना ऑयल। ये इसका नाम थोड़ा, ये साइंटिफिकली नाम है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं, सिंपल शब्दों में बताता हूँ, यूकेलिप्टस ऑयल कहते हैं। यूकेलिप्टस आप लोग समझ रहे होंगे, है ना? ये एक एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है, और जो हमारे मसल्स और हड्डियों में जो दर्द होता है उसमें भी अच्छे से काम करता है। सराला ऑयल जो है, ये चीर के पेड़ का है। चीर का पेड़ आप लोग जानते हैं, पहाड़ों पर मिलता है।
तो ये ऑयल जो है हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इन्फ्लेमेशन को काम करता है। लौंग तेल तो आप लोग जानते ही हैं, इसको बारे में बताने की जरूरत नहीं, ये भी स्टिफनेस को, लौंग के तेल का तो ऐसे भी यूज होता है दर्द वगैरह में। हम लोग जनरली सूजन होती है, दर्द होती है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये दांतों में दर्द होता है तो रुई में लगा कर लौंग का तेल जो है अंदर डाल देते हैं, तो वहां पर डाल देते हैं, दांतों के नीचे रखते हैं तो बहुत आराम मिलता है। फिर हमारा जो पेस्ट है, जो कि हमारा पेन के लिए हर्बल पेस्ट है, उसमें भी ये सब चीज मिला हुआ है जो हमारे लिए बहुत काम करता है। निर्गुंडी ऑयल भी हम लोग जानते हैं क्या काम करता है, ये भी हमारे ज्वाइंट पेन में काम करता है, मस्कुलर पेन में काम करता है। पिपरमिंट ऑयल भी हम लोग जानते हैं, पिपरमिंट ऑयल क्या काम करता है। पिपरमिंट जब आप इसको लगाइएगा तो बहुत अच्छा सा आपका महसूस होगा, और थोड़ा पिपरमिंट का जो हमारा एक जो एक महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, ये भी दर्द को कम करने के काम में आता है। और सीडर वुड जो होता है ये देवदार के पेड़ को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है, विंटर ग्रीन है यहाँ पर मिला हुआ है, गंधपूरा जिसको कहते हैं, है ना, तेलापूर्णा ऑयल है ना, उसके अलावा सरला ऑयल है जिसको हम लोग चीर का पेड़ कहते हैं, चीर के पेड़ से लिया गया है। यूकलिप्टस का ये हो गया, लौंग जानते हैं, निर्गुंडी जानते हैं, पिपरमिंट जानते हैं, और ये हो गया देवदार। तो ये जो है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ हमारा ये प्रोडक्ट बना हुआ है। क्विक आपका काम करता है, रिएक्शन बहुत काम बहुत अच्छे से करता है, फास्ट काम करता है। 100% इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिला हुआ है, कुछ भी हार्मफुल चीज नहीं मिला हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति इसमें कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं है कि 5 साल के ऊपर लगाना है, 8 साल के ऊपर लगाना है, 10 साल के ऊपर लगाना है। ये बॉडी के ऊपर जब मालिश करनी है तो आप किसी को भी मालिश कर सकते हैं। तो ये जो है आप यूज जब करेंगे तो जैसे गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रही है, बाहों में दर्द हो रही है, रिस्ट में दर्द हो रहा है, नीज में दर्द हो रहा है, एल्बो में दर्द हो रहा है, शोल्जर जो हमारा है वो फ्रीज हो चुके हैं, वहां पर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप चाहें तो इसे साइटिका वगैरह का भी प्रॉब्लम या मसल्स का कोई भी प्रॉब्लम में आप इसका मालिश करेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो कैसे यूज करना है, डायरेक्टली करना है, इफेक्टेड एरिया पर लगाना है और इसको जेंटली मसाज करना है। जहां भी दर्द है कम से कम 2 बार दिन में, 2 से 2 बार तक आप इसको 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं, वहां पर मालिश करें थोड़ा सा, तो ये बहुत अच्छे से दर्द में हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रोडक्ट, जो तीसरा प्रोडक्ट है, मॉडर्न एज लाइफ स्टाइल का चैलेंजेस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है। इसका भी एज मैंने कल नहीं बताया था, आज मैं एज बता दूंगा कितने साल के ऊपर लेना है ये प्रोडक्ट। तो ये जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए है, और इसके अंदर जो भी चीजें मिली हुई हैं, 4 चीजें मिली हुई हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे सीजनल इन्फेक्शन इलनेस, जो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, उससे हमें बचाता है। तो देखिए अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी की कमजोरी हो रही है, यानी आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो उसके 6 सिग्नल्स हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें से कुछ भी आपके अंदर नजर आ रहा होगा ना, तो आप समझेंगे कि आपको कुछ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। पहला, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, और उसको आप झेल नहीं पाते, जैसे बहुत लोग को स्ट्रेस रहता है लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से उसको फेस करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम सह नहीं पाते हैं, मेरा पारा खो जाता है, मैं उसको सह नहीं पाता हूँ, तो ये आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। उसके अलावा अगर आपको लगता है बॉडी में जो घाव वगैरह हो रहे हैं वो जल्दी भर नहीं रहे हैं, वो जल्दी भर नहीं रहे हैं, सूखने में उसको समय लग रहा है। उसके अलावा पेट का हमेशा समस्या रहता है, या तो लूज मोशन हो रहा है या फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन है, कभी गैस, कभी कुछ, कभी लगा हुआ है पेट, कभी भी हमारा एक नॉर्मल जो स्थिति में चलनी चाहिए वैसा नहीं चलता है। साल में कोई भी वजह नहीं रहती है, तब भी 2 से 3 बार हमको बीमार पड़ना ही पड़ना है। फीवर होना ही है, सर्दी खांसी होनी ही है, बिस्तर पर रहना ही है, दवाई खाना ही है। तो ये कुछ ना हो या ना हो, हमको 2 से 3 बार बीमार पड़ना ही पड़ना है। एलर्जी बहुत सारी चीजों से है, हम ये नहीं खा सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं पहन सकते हैं, हम वहां नहीं जा सकते हैं। बहुत लोगों में ये सब चीज एलर्जीज बहुत रहती है, और किसी को देखिएगा कि सब चीज खाता है, सब चीज पीता है, सब जगह जाता है, एलर्जी नहीं होती है। तो ये एलर्जी की अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या फिर आपको लगता है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो एकदम मेंटली फिजिकली लगता है कि अब बिस्तर पर आ जाए, थोड़ा रेस्ट कर ले, थक गए हैं बहुत। तो ये चीजें अगर आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बीमारी से लड़ने का, इन्वायरमेंट से लड़ने का जो आपके अंदर ताकत होना चाहिए वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और बढ़ाने के लिए जो है
आ गया है हमारे पास एलोवेरा प्लस। एलोवेरा प्लस आ गया है, जिसके अंदर 4 चीजें मिली हुई हैं। पहला तो एलोवेरा है, दूसरा केसर है, तीसरा ग्रीन टी है, चौथा अश्वगंधा है। तो ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, देखिए। एलोवेरा जो है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सब लोग जानते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को इनर्जाइज करता है, ये सब काम करता है। तो हमारे पास एलोवेरा का टैबलेट भी है, हमारे पास एलोवेरा का जूस भी है। अब इसमें भी हमारा एलोवेरा मिला हुआ है। उसके अलावा केसर है, केसर के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा इसका फूल होता है, जो कि हम लोग जम्मू कश्मीर में होता है, और ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे हेल्थ को अच्छा करता है। ग्रीन टी भी हमारे पास है। ग्रीन टी हम लोग जानते हैं कि शुगर में भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है ना, हाइड्रेशन, शरीर के अंदर पानी भी रखता है, बहुत सारा काम करता है। इवन कि शुगर वगैरह, बीपी वगैरह सब जगह ये थोड़ा बहुत काम करता है। तो वहां पर भी ग्रीन टी का बहुत यूजेस है। अश्वगंधा, अश्वगंधा के बारे में क्या बताना, हमारा पहला प्रोडक्ट तो बच्चों के लिए है, वेल किड्स, उसमें भी है, यहाँ भी अश्वगंधा है, और अलग से भी अश्वगंधा आता है हमारे पास, जो हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए दोनों बहुत जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कितने साल के ऊपर आप इसको दे सकते हैं। तो अगर एज की बात आ गई तो इसको भी आप 12 साल के ऊपर दे सकते हैं, 12 ईयर्स प्लस, 12 साल के ऊपर आप इसको दे सकते हैं। बिफोर मील, खाना खाने के पहले दीजिए, जूस है, खाना खाने के पहले दीजिए। और 10 ml 3 टाइम्स अ डे, 10 ml 3 टाइम्स अ डे, आप 3 समय तक ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं विदाउट वाटर, और चाहिए तो पानी में मिला के भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि दिन भर पानी काफी पिए, पानी कम नहीं पिए, पानी काफी पीते रहे, क्योंकि पानी ऐसे भी बहुत फायदेमंद चीज होता है। हमेशा सारे लोग बोलते हैं कम से कम 4 लीटर पानी एवरी डे पीना चाहिए, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होता रहता है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है उनको डॉक्टर बोलते हैं पानी कम पीना चाहिए, तो वो केस अलग है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एवरी डे पीना चाहिए, ये जरूरी चीज होती है। उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 100% नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिला हुआ है। वेगन है, वेगन के बारे में फिर से एक बार बता देता हूँ, वेगन किसको कहते हैं। आप नॉन वेज तो जानते हैं, नॉन वेज लोग वो होते हैं जो नॉन वेज जो वेजिटेरियन तो वो लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, मतलब कि वो लोग चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, और कोई भी चीज ऐसा नहीं खाते हैं जो कि नॉन वेज हो, उसको वेजिटेरियन कहते हैं। लेकिन वेजिटेरियन लोग पनीर खाते हैं, वेजिटेरियन लोग दूध पीते हैं, वेजिटेरियन लोग आपको दही लेते हैं, वेजिटेरियन लोग आपको पनीर घी खाते हैं, वेजिटेरियन लोग आपको शहद लेते हैं, ये सब तो लेते हैं वेजिटेरियन लोग। लेकिन वेगन लोग रहेंगे ना, वो ये भी नहीं लेंगे, न वो दूध पियेंगे, न पनीर खाएंगे, न घी लेंगे, न कोई भी चीज ऐसा नहीं लेंगे। वो बोलेंगे कहीं ना कहीं इसमें एनिमल का पार्ट आ गया है, दूध कहाँ से आया, पनीर कहाँ से आया, शहद कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से ये जानवर से ही आ रहा है। तो वो वेगन लोग वो भी नहीं खाते हैं। तो ये वेगन प्रोडक्ट है, यानी दूर दूर तक नॉनवेज से कोई वास्ता नहीं है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और शुगर फ्री भी है। एमआरपी 750 रुपये, सीपी 682, बीवी 341, बीवी 12.62, 1 लीटर के पैक में ये आता है। तो ये 3 प्रोडक्ट था। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, पूजा जी का है हैंड रेस। हाँ मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा सेशन लेने के लिए और इतने अच्छे से बताने के लिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली हम लोग का जितना भी जूस है वो हम लोग खाली पेट लेते हैं, हाँ तो हाँ क्या जो वेल किड्स है वो भी खाली पेट बच्चे लेंगे? हाँ, अभी तो खाली पेट ही इसको मान के चलिए क्योंकि जब तक जूस सारा हमारा खाली पेट ही है, तो वही खाली सर, पेट ही इसको लीजिए। हाँ एक बार क्लियर होना था क्योंकि जूस सारा खाली पेट लेना तो बच्चे भी इसको खाली पेट ही लेंगे। हाँ और मतलब 50 आफ्टर 15 मिनट्स कुछ वो ब्रेकफास्ट ले सकते हैं? हाँ, आधे घंटे का गैप और एवरेज रखना चाहिए, आधे घंटे का, है ना। ओ, लेकिन ओ, ये है कि मान कर 1 मिनट आप लाइन पर रहिएगा, 1 मिनट, एक ओके सर। मिनट, एक मैसेज आया है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ क्या मैसेज है वो। बिफोर मील ही अभी रखिए, जब तक कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं आता, क्योंकि सारा जूस बिफोर मील ही हम लोग ले रहे हैं।
ओके। और एक मेरा ये भी क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पे जो भी बच्चों का सिम्टम दिखाया गया कि उसके लिए तो आपको देना ही देना है। जो नॉर्मली हेल्दी बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, ओवरऑल मतलब टचवुड की अभी तक बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली ये चीज दे सकती हूँ, ट्वाइस ही देना है या फिर एक टाइम भी दे सकती हूँ? देखिए आप ये सबके लिए है। अब जैसे आपके बच्चे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो स्कूल तो जाते होंगे, पढ़ाई बिल्कुल का सर, तो प्रेशर रहता ही होगा, ट्यूशन तो जाते ही हम्म। होंगे, पढ़ाई का प्रेशर तो रहता ही होगा। यस सर। बहुत सारे ये सिम्टम्स मैंने दिखाया है कि आज की डेट में चैलेंजेस आ रहा है। ऐसा नहीं कि सब बच्चों के साथ ये हो ही, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं भी हो रहा है तो आप दीजिएगा तो वो और अच्छे से करेगा सारा। श्योर सर। तो ट्वाइस अ डे ही देना है ना, मतलब 2 टाइम ही देना है? देखिए ट्वाइस अ डे लिखा है उसमें, ट्वाइस अ डे लिखा है तो ट्वाइस अ डे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभिषेक सर। अच्छा, यस आप सर। सारे लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, 4 बजे से भी मेरी ट्रेनिंग होगी इसी प्रोडक्ट पर। तो अपनी टीम वाले सारे लोगों को बता दीजिएगा कि इसी लिंक पर 4 बजे आना है। ऐसे मैं लिंक भेज भी दूंगा, 4 बजे इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बराबर होगी। तो जितना अभी सीख ले प्रोडक्ट को, जितना प्रोडक्ट को सीख ले आप लोग, 2 बार 3 बार ट्रेनिंग अटेंड कर कर, क्योंकि फिर तो छठ में तो सब लोग बिजी हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में अभी यही 1-2 दिन समय है कि जो नए प्रोडक्ट को हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो उसका फायदा ले लें। तो 4 बजे मेरी ट्रेनिंग और होगी, सब टीम में बता देंगे। हाँ चलिए सर, बताइए अभिषेक सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत खुशी है कि नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो पेन ऑयल है जी, इसको, जैसे टिटरी ऑयल को प्राय कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन टिथ में उनको पेन होता है, तो हम लोग उनको टिटरी ऑयल को रुई में डाल के वहां पे रखवा देते हैं एज अ लॉन्ग एज इट इज, ठीक है। तो क्या हम पेन ऑयल जो है सर उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं टिटरी ऑयल के लिए भी नहीं भूलूंगा ये चीज। टिटरी ऑयल जो है बॉडी पर लगाने का है, वो जैसे आप मुंह में जब रखते हैं तो वो अंदर भी तो जाता होगा शरीर के अंदर, ठीक है। तो लौंग का तेल तक सही है, लौंग का तेल सही है, लेकिन टिटरी ऑयल के बारे में भी मैं ये चीजें नहीं बोलता हूँ, तो इसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। मेरा तो सजेशन रहेगा कि ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, उसमें मतलब मेंशन है कि एक्सटर्नली ओनली? हाँ, एक्सटर्नल तो सारा ट्रेनिंग एक्सटर्नल का ही होता है, उसमें इंटरनल का तो कहीं हम लोगों ने आप डब्बे पर भी देखिएगा, शीशी में पढ़कर देखिएगा, जो भी यूजेस बताया गया वो एक्सटर्नली बताया गया है। ऐसे कहीं लिखा नहीं है एक्सटर्नल इंटरनल, कहीं लिखा नहीं है। जैसे अभी पेन ऑयल भी जो हमारा है, इसमें कहीं लिखा नहीं है ये चीज कि एक्सटर्नल करना है इंटरनल करना है, लेकिन जो यूजेस हम बता रहे हैं, मालिश करना है, ये तो लिखा है, तो मालिश तो एक्सटर्नली होगा ना। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। मेरे ओर से तो मैं इसके बारे में यस नहीं बोलूंगा, ऐसे आपकी इच्छा। श्याम सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, मॉर्निंग। इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत बढ़िया सेशन आज का, तीनों प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट भी काफी लाजवाब है। सर एक सवाल मेरा है, क्योंकि अभी हमने बिलिंग करवा के भी जस्ट मंगवाया है वो पीस अरे ड्रिंक, वाह। और ये टेस्टी इतना है, इतना बढ़िया टेस्ट है इसका, फ्रूटी की तरह है कि बच्चे, मेरी बेटी थोड़ा सा ज्यादा पी ली है डायरेक्ट। तो इसमें कहीं कुछ कोई दिक्कत तो नहीं, चूंकि इतना बढ़िया है पानी सर। पिला दीजिए, अब पीली तो खराब चीज थोड़ी है, पानी थोड़ा पिला हाँ वही, दीजिए। चूंकि ये रहा बोतल, और इतना बोतल में अभी इतना ये खत्म कर दी, हमें लगता है कि करीब 100 ml के आसपास वो पी गई। नहीं, तो पानी इसमें अच्छा कोई से पिला दीजिए, पानी से पिला दें? पानी काफी पिला दीजिए। ठीक है सर, ठीक। और शाम में नहीं दीजिएगा, फिर 2 बार देना, 2 बार नहीं दीजिएगा। अच्छा नहीं, ये एक ही बार अभी तो बंद करके हटा देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।